भिखारन कहीं की उतार सारे जवराज, उतार सारे जवराज। तेरे बाप प्रताप सिंह ने नहीं बनवाई है। तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई के देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उस हरामजादे की औकात क्या थी रे? झोपड़ी में रहने वाले इंसान हवेली में ख्वाब देखते हैं, जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हैं। एक बार सोच लिया होता कि जितने को कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर से जूते पहनते हैं। अब वो अपनी बिटिया का सपना देख रहा था, मेरी बेटी जाएगी राणा सिंह की हवेली में, ऐसो आराम की जिंदगी जी, महारानी बनकर बैठे क्यों रे? जेवर उतर गए सब की नहीं? अभी सपने में सोची थी कैसे जेवरात पहनने को मिलेगी। क्या दिया हराम को? तो चोर चंडाली कुल की तू धानी क्यों चोर चंडाली कुल की तू धानी आज मुझको सिखाने यहाँ आ गई। मुझ खाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करके यहाँ आ गए। मुझ खाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करके यहाँ रहते हुए कसम मैया मैं जोड़ू तेरे कसम मैया मैं जोड़ो तेरे इस तरह सीता में मुझे बैठा मैं सुहागन पति बनता मंजिल की सुहागन बनोगे। मुझे छोड़ दीजिए माँ, रहम कर दूं। हराम जादी तुम जैसे भिखारन पर रहम कर दूं। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ धर्म मेरा
होती, पता है हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत हराम चाहिए। मैया तब गुजराए कि गला छोड़ दो। मैया तब गुजराए गला छोड़ दो। देखिए आंसू मेरे कुछ रहम तो तुझ पे रहम करता। तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई, तेरी वजह से छिनार कहलाई गई। किसी की औकात नहीं पड़ती नजर मिलाने की सावित्री सिंह से, और आज तेरी वजह से मैं चुड़ैल कहलाई गई। उस सपान का बदला हराम जादी में तुझसे, मुझे छोड़ दे भैया। भाई ये तो पगला गई है। ये क्या कर रही हो तुम? बहू पे जुर्म ढा रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हारे अंदर? इस तरह बहू को मारा जाता है? अरे शर्म करो माँ, ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी है। इस तरह तुम जुर्म सितम कर रही हो, शर्म आना चाहिए तुम्हें। जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और माँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं तो करिएगा। मैं समझा रहा हूँ कि दोबारा बहू पे हाथ नहीं उठाना और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चिल्लाओ नहीं, जवान को खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया, ये हमारा बड़का बेटवा है, 9 महीना पेटे में रखी से पाल के साथ कह दी ना, कहा कि चली जाना, जवान खींच के हथेली दे दे भाई। उसी दिनों का सोच रहा जिस तरह तुम बहू पर जुर्म ढा रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। अगर अपनी भलाई चाहती तो चुपचाप यहाँ से तबाह हो जाओ। हे भगवान, हमें कोई नहीं समझ बात के पर तबवा बिटिया न जानी घर भरे का सुंगा दिया। अबे काल है चली आवत है, अबे टक्कर रनवा बैला ता कहा देविया लक्ष्मीया बोलत खुदबू आवत है। इहो न जानी का सुन ले, हमार कोनो इज्जतिए नहीं ना भइली मां। हमें रात रात करके बताओ बिटिया गाना पहन के बैठबे तो का गाना पहनो भाई महारानी। क्या हो गया जिसको इस तरह बहू को चुप डाला? बहू, ए बहू, उठो बहू, उठो। घबराओ, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। घबराओ। आज अगर आप सही वक्त पर नहीं आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके पूरा किया। लेकिन हाँ, तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं होगा। देखो ये माँ, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो।
ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। एक बात तुमसे कहना चाहता हूं और हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। चाहते हैं आप? देखो कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो भैया, मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। साफ साफ बतलाइए। हमारी बात को नहीं समझ रही हो तो सुने प्रिया हमारी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आवो न तेरी क्या वो कि मेरे पास आवो न तेरी लगावो और मेरी बीबी बनकर के शहर बन और मुझे भी पिलावो। आओ मेरे करीब आओ, कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो और मेरी दिल रुबा पर के मौजो। आपको ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देती। क्या मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। बाय और यहाँ से चला जाए। कहीं शेर के मुख से मांस छूटता है कि तुम ही छूट जाओगे। कैसे छोड़कर तुम्हें मैं चला जाऊंगा? मुझे छोड़ दीजिए। ये तो नामुमकिन है प्रिया। आज तो मेरे पंजे से बच जाए, ये तो नामुमकिन है। अगर प्यार से मानोगी तो इस हवेली के तुम मालकिन कहलाओगी। अगर हमारे कहने से इनकार किया तो समझ लो घुट घुट जीने पर मजबूर कर दूंगा। मान जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं बनना इस हवेली की मालकिन। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं आपका कहना कभी नहीं करूँगी। अगर प्यार से नहीं करो तो सोच लो, आज मेरे पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। और आज नगराज सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे पास इस प्यार से मनाता हूँ मुझे छोड़ दीजिए। कि मान जाओ। मेरे पास अगर प्यार से रहोगी तो इस हवेली में ऐसो आराम करोगी। नहीं सोच लो जिंदगी बर्बाद हो जाए। चाहिए मुझे ऐसा आराम। मेरे पास नहीं आना। एक बार मान जा मेरी बात को, आजा मेरे पास सिर्फ एक बार मेरा कहा मान ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। अन्यथा सोच ले कि सीधे पर मजबूर कर दूंगा। और आज यहाँ कोई
मेरे पंजे से तुझे बचा भी नहीं पाएगा, इसे मान जा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास नहीं आना। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ मान जा मेरी जान, अगर नहीं मानी तो देख अपने नगराज का कहर। आज नगराज सिंह तेरी जवानी का राज कैसे चूसता है। प्यार से नहीं मानती हैं? अब देख तेरा क्या हाल हो गया। कहाँ जाएगी? ऐसी कारिक तेरे मुंह में लगा दिया कि अपना काला चेहरा से दिखाएगी अपने बाप को या उस साले राणा को। किसको दिखाऊं? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मेरे बाबूजी इन लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़े लोग हैं और मेरे बाबूजी को जान से मार देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी कुएं तालाब में डूब कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। नहीं। कौन सा नाटक है रे? हैं? ये कौन त्रिया चरित्र का खेल खेल रही है? हैं? माँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कोई नाटक नहीं है माँ। अगर आप जानना चाहती हैं तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया माँ। आखिर भवा का आपके बड़े बेटे ने मेरी अस्मत लूट लिया। बड़कवा बेटवा तो रस्मत लूट ली। देख हम पढ़ी लिखी नहीं, हमका हिंदी में बताया अस्मत पसमत का आया। वाह माँ, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दुख दर्द जरूर समझ सकती है। माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया माँ। हे बिटिया चिलगुहार न मचाओ, तुम्हारा हाथ जोड़े चिलगुहार न मचाओ, हमारी इज्जत रहेगी चली जाए। गांव के माने सुनी है तो कहा कही है कि लंबरदार गरमा करम हुआ था। देखा बिटिया सगी महतारी जो बढ़ के सास महतारी हो तब जौन समझोबे तो का बिटिया नीकन के समझोबे, और जौन जौन मेहर का समझा देना बिटिया जो राज करता है हम तो का नीकन के समझोबे। और देखा दोनों बेटवा हमारे
दोनों बेटवा हमारे यही जैसे हमार बेटवा मंजितवा है वही तरह हमारा बेटवा नगरज हुआ है। मान ला जवान जही लड़का है कुछ कहीं डाय तो कहा कुछ खोवा बिगड़ा है कहा शांति मार के बैठा दोनों कहे चलबा अकेले रहा हवेली में राज कर दिया। दुनिया कहे में चिल्लाना। वाह माँ, वाह, आपने पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया माँ? पत्नी के रिश्ते कोई बदन के लिबास नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। और माँ ऐसा तो फिर आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी। और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती, क्यों मेरे पास आया? सावित्री सिंह से जुबान लड़ाती है, अंडे से बराबर निकली नहीं चोंच मारना शुरू कर दी, बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। सावित्री सिंह नाम है मेरा, कमी नहीं कहेंगी। मैं समझ गई आप कुछ नहीं करोगी। अरे दो ससुर जी को मैं सारी बातें ससुर जी से बतलाऊंगी क्योंकि आप कुछ नहीं कर। ससुर जी आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगी रे? चली जा तुम्हार जवानी भगभगान बस मनाई ना हमका भगाए की रंग साथे यह कर्म करे। हाँ इजात आ तो बाप राणा सिंह से बतावे ओका खबर चल गए तो का 80 हाथ नीचे तपवाई अमा खाल खींच के मूसा भरवाई जान पावे रंडी मारा ही गिरा वहां से देखा देख ना सो जात वही सोचित का एक बार बयान है। मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी माँ, किसी से कुछ नहीं। एक बात मनाओ बेटवा, नहीं जिंदा रहे तो बात नहीं, कल रात खुल जाए महतारी बेटवा मारे जाओ। नहीं माँ, मैं आपकी कसम खा कहती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। महतारी बेटवा के मरवा तो राज कर ब्याह हैं हमार कसम खा। हमारी शिकायत करने जाएगी। बंदूकिया लियो तो मार के खाने के अगर बचेगी तभी तो हमारी शिकायत करेगी। मैं तुझे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा हराम खार जो हमारी शिकायत करे। मर गई, लाश मर गई।
मारी गई। ये तो मर गई, अब क्या करें? गुस्सा मार के मार डाया ना। अब क्या करें माँ? मर के तो भूंज के खाए डाकू नाश हो जाती। तुम्हारी वजह सब कुछ भा। सुना बोलो क्या करें, इसको नहीं कोई आ गया तो क्या होगा? हैं? सुना पहले जेवर उतारा। अरे जेवर को मारो गोली, पहले इसको हटाओ यहाँ से। सोना चांदी महंगा चला जा तो कद खरीदे के नहीं परत। सुना छोड़ो, पहले इसको ले लग चलो। जाएगा अपने फुलवारी में गाड़ जावा छोटे से। फुलवारी में का अब पीछे क्यों जानी ना। पीछे सरपता ही वही मिल जाएगा। हाँ फुलवारी में ले जाएगा।